हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन दुनिया बहुत बदल गई है। सही कह रहे हो भाऊ। जब तक सिंघानिया सेठ थे ना, तब तक जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी। काम नहीं था, लेकिन कभी भी उम्मीद में कमी नहीं आई। सेठ फिर भी हमारा था, लेकिन ये कपूर सेठ तो, ये तो बदमाश है। मेरा तो मन करता है कि कपूर सेठ या उसके घर का कोई भी दिख जाए ना सड़क पे, तो एक छापड़ मार दो खींच के। अरे देखो भाई लोग, कौन आया है हमारी चौल में। नीतू मेम साहब की बेटी और कमला ताई की लाडली पाकी। क्या हुआ? सब इतने नाराज क्यों हैं? नाराज? ऐसे दिखा रही हो जैसे कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुम्हारी उस माँ ने। और उसने यही कहा होगा ना कि जा पाकी बेटा जा, और जाकर देख कर आ कि उन चौल वालों ने अपनी चौल खाली की या नहीं। तेरे लिए वहाँ पर एक शानदार महल जो बनवाना है, यही कहा ना? क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे वाह, देखो भाई लोग, क्या एक्टिंग करती है ये शहजादी। हाँ, इसे तो कुछ पता ही नहीं। क्यों? तो क्या करे? पहले से कहानी सुनाई क्या? कैसी बात कर रही हो कांता? इसे तो लोरियां सुनने की आदत होगी। तो फिर इसको गाना गा करके सुना देते हैं। क्यों? मुझे नहीं पता कि तेरे बाप ने क्या किया है हम लोगों के साथ। ए ताई, तमीज से, मेम साहब की बेटी से तमीज से बात कर। ए पक्या, तुझे मालूम नहीं कि इसके बाप ने हमको नोटिस भेजी है? पाखी, तू चल यहाँ से बेटा। पाखी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए तुम लोग? चल। कमला, लेकिन हुआ क्या है? ये आपको चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा। प्लीज मुझे बताओ, कैसे लगी आपको ये चोट? आई चौल वालों का धरना रोकने गई थी, लग गई वहीं पर। कैसा धरना कमला? अरे मेरी माँ, देख ले पक्या, इतना नाटक तो मैंने भी कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया। इतना भी नहीं पता? हाँ, कैसा धरना? ए ताई, तेरी तरह घर में नहीं बैठती वो। बस कर पक्या, तेरे बाप ने हम लोगों को नोटिस दिया है कि 7 दिन के अंदर ये चौल हम लोगों को खाली करनी है। विश्वास नहीं होता? चल चल, मैं तुझे दिखाती हूँ, आजा। देखा, पढ़ ले अच्छे से। सच कमला माँ? हाँ, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे? अरे हम लोगों की चौल टूटने वाली है, हम लोगों का घर बर्बाद होने वाला है। और तुझे क्या लगता है हम यहाँ बैठकर तुझे कहानियां सुना रहे हैं? कमला माँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता। पक्या, आई स्वेयर, पर हमें सब समझ में आता है। कपूर सेठ ने क्या चाल चली है ना, कि अपनी बेटी को कमला ताई की बेटी बना दिया, ताकि कमला ताई कभी भी हम लोगों का पूरी तरह से साथ ना दे सके। और उनकी बेटी तो देखो, बाप से 2 कदम आगे है। कमला ताई को माँ माँ बोलकर कैसे उल्लू बनाती रहती है। नहीं कमला माँ, पाखी, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा। देख मंदा, पाखी को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। देवा शपथ, मेरी पाखी को इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ हाँ कमला ताई, मंदा तो बरसों पहले ही समझ गई थी, लेकिन आज तो मंदा इन चौल वालों को समझा रही है। क्यों भाई लोग, आया समझ में ना कि क्यों कमला ताई ने हम लोगों को धरना नहीं देने दिया? अगर मैं बीच में नहीं आती, विट्ठल तुम लोगों को नहीं रोकता, तो हम लोग सब आज जेल में होते। हम लोग क्या चाहते हैं मंदा? इंसाफ ना?
देवा हम लोगों को इंसाफ देगा। तो ये बात तो इसके बाप को भी समझ में आती है ना, फिर क्यों इसके बाप ने नोटिस दिया? कमला ताई, एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी चौल तुमको इतनी इज्जत देती है कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती चौल वालों के लिए? हाँ कमला, मंदा क्या गलत कह रही है? अरे हम भी दिखा देते सेठ को अपनी ताकत, जेल में ही जाते ना। और क्या, कम से कम पब्लिक को पता तो चलता कि हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है। हाँ ताई, अगर आप बीच में नहीं आती ना तो हम भी दिखा देते उन लोग को। क्या दिखा देते बेटा? बहुत गर्मी है। वो सेठ लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं और तुम उठाने देती। साहिल कपूर ने तुम्हें क्यों नहीं पता कि ये चौल उनकी है? तुम बात करने गई थी ना उनके साथ, क्या हुआ? बात की उन्होंने? नहीं ना? क्या हुआ कमला ताई? अब क्यों नजर नीचे करके खड़ी हो? जवाब दो, चौल वाले कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। कल्पी, तू इन सब लोगों को समझाना, इसमें कमला माँ की क्या गलती है? मैं इन सबको कैसे रोकूं बाकी? हर बार यही होता है। आई समझती नहीं है कि वो सबको खुश नहीं रख सकती। हर बार सही होना ही कभी कभी गलत भी होता है बाकी। थैंक्स। You should have seen their faces time. ऐसा लग रहा था मैं मारने आ रही हूँ। सारी की सारी ना मवाली औरतें लग रही थी। एंड गेस उनका लीडर कौन था? कमला। साल अभी तो तुम नहीं कहोगे ना कि कमला महान है, बहुत महान काम किया उसने। बोलो साल, इस बार भी मैं गलत हूँ? नीतू, तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बुलाया? अकेली ही चलेगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कौन संभालता? तो मैंने सोचा कि हर चीज तुम ही संभालते हो तो इट्स नॉट फेयर ना, इसलिए मैंने सोचा आई विल हैंडल दिस। लेकिन आई एम टेलिंग यू साहिल, ये बहुत डेंजरस लोग हैं। अब की बार ना हमें कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम पुलिस को फोन करो, अभी बात करो उससे। क्या बोलूं? कि कमला को गिरफ्तार कर लीजिए। काश साहिल, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हम लोग अपने लिए प्रोटेक्शन तो मांग सकते हैं ना। हाँ जरूर, और तुम्हारे लिए तो पुलिस प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। हाँ, अभी पुलिस ही हमें बचा सकती है। कुकी, what's wrong with you? तू मुझसे बदतमीजी से बात करती है ठीक है, लेकिन हाउ डेयर यू? तू डैड के साथ ऐसे बिहेव करेगी? बाकी हुआ क्या? क्यों डैड, आप अचानक चौल क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों उन बेचारे लोगों को बेघर कर रहे हैं आप? नीतू ने कहा ना आपसे, मुझे और कमला माँ को दूर करने के लिए अब ये तरीका इस्तेमाल करेंगे आप? मैंने कुछ नहीं कहा है साइंस। और हर बात तेरी और तेरी कमला माँ के बारे में हो जरूरी नहीं है पुक्की। प्लीज नीतू, जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस, ओके? मैं डैड से बात कर रही हूँ। बताइए ना डैड, क्या जरूरत पड़ गई आपको कमला माँ और दूसरे चौल वालों को उनके अपने घर से अचानक निकालने की? अचानक इसलिए मेरी डार्लिंग सिस्टर कि अचानक बहुत से काम होते हैं। अचानक जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसे राघव सिंघानिया, वो हमारी जिंदगी में अचानक आ गया। अचानक उसने मेरा प्रोजेक्ट मिट्टी में मिला दिया। अचानक मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया, और अगर मैं वो नुकसान कवर करने के लिए मैं चौल तोड़कर वहां पर मॉल बनाता हूं तो उसमें क्या गलत है? और वैसे भी मैंने इन चौल वालों को ऑप्शन दिया था कि मुझे एक साथ आज के रेट के हिसाब से 10 साल का रेंट दे दो और वहां आराम से रहो। अच्छा, और कहां से लाएंगे वो इतने सारे पैसे? वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। भैया, ये गलत तरीका है बिजनेस करने का। Really? Yeah, you're right.
मैं तो भूल ही गया था कि वहां कमलाबाई और उनका परिवार रहता है। मैंने सोचा ही नहीं उनके बारे में। तो मैं गलत हो गया, राइट? तो उसी जमीन पे कुछ बनाने की क्या जरूरत है? हमारे पास और भी तो जमीन है, उस पे बनाएंगे ना जो आपको बनाना है। ओके, मुझे मेरा बिजनेस सिखाने की कोशिश मत कर, और ना ही मेरे बिजनेस की बातों के बीच में। जिस चीज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना, उससे दूर रहा करो। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं इसीलिए? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि तुम लड़की हो, इसलिए क्योंकि बिजनेस बहुत गंदा और सख्त है। प्लीज भैया, आप उन लोगों को उनके घर से नहीं निकाल सकते। मुझे मेरा बिजनेस कैसे करना है ये मत सिखाना। देव, क्यों खामखा पुकी को तंग कर रहा है? बच्चा, प्लीज नीतू, मुझे आपके झूठे लाड और प्यार की कोई जरूरत नहीं है। डैड प्लीज, आप भैया को समझाइए ना। बाकी प्रेम जो कर रहा है उसे करने दो, तुम बीच में मत आओ। लेकिन डैड, दैट्स इट। कल्पी बेटा, चाय पिएगी? हाँ हाँ, तू तो बड़ी मैडम बनेगी, और मैडम लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं। मैडम बनने के लिए कॉफी पीना नहीं, बनाना आना चाहिए। मत कल्पी, मत सोच और मत परेशान हो। वो कोई इंटरव्यू था? हाँ, ऐसे इंटरव्यू के लिए कोई जाता है? जिनके पास पैसा होता है उनमें ऐसा ही गुरूर होता है। उन्हें क्या लगता है वो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं? वो ना दे नौकरी, मुझे मेरी काबिलियत के मुताबिक बढ़िया नौकरी मिलेगी। देवा, घर में तो पानी है नहीं, खाना कैसे बनाऊंगी? ये ले आई पानी। क्या? ये कहाँ से लाया बेटा? आई बगल वाली चौल से। वो अपना विमल है ना, उसी ने मुझे बोला कि तू पानी ले जा, तो मैं ले आया। अच्छा, चाय पिएगा ना? हाँ, गर्मा गर्म इलायची वाली। तू पढ़ाई कर कल्पी, और टॉप से टॉप नौकरी तेरी, फिर अपने आप ये जीवन का अंधेरा हट जाएगा। ये ले आई। देवा, ये लाइट को क्या हो गया? चल देखते हैं। अरे कांता, बिजली गई क्या तुम्हारे आगे? तुम्हारे आ रही है? नहीं आ रही है लाइट। बिजली नहीं है, नहीं आ रही है। हमारी पूरी चौल की गई। हाँ, पूरी चौल की गई है। पूरी चौल की लाइट गई है। बाबा आ गए। अरे विठल, मुंबई में रह रहे हैं, गांव में पता ही नहीं चलता। क्यों, क्या हो गया? और ये तो क्या, पहले पानी गया और बिजली कैसे? मेरे को पता है, ये काम ना उस साहिल सेठ का ही है। कमला, हमारे चौल की लाइट कटी है क्या? 7 दिन तो छोड़ो, 2 दिन के अंदर वो साहिल सेठ हमको लात मार के इस चौल से निकाल देगा। और तो और मैंने सुना है कि वो हम लोगों की ये चौल तोड़कर यहाँ पर मॉल बनाने वाला है। अरे बहुत महंगी जमीन है ये। विठल, तू गया था ना वकील से मिलने, क्या हुआ? करिए एक जन से देखते। देखो, मैं सिर्फ एक बात बोल सकती हूँ, हम लोग सालों से इस चाल में रहते आ रहे हैं, और यही सच है, और यही सच आगे जाके हमारे काम आएगा। किसी को इसके घर से निकालना इतना आसान नहीं है, और ये बात कानून अच्छी तरह समझेगी। ये पानी बंद करना, बिजली बंद करना, ये सब तरीके हैं हम लोगों को डराने के, लेकिन हम लोग नहीं डरने वाले। क्यों डरे? हम लोग मेहनत कश लोग, गरीब है,
हर हाल में जी सकते हैं, जीवन की हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आज अगर हम लोग इस हाल में जीकर दिखाएंगे तो हम लोगों की जीत होगी। अगर इन लोगों से डरकर हम लोग निकल गए तो हम लोगों की हार होगी और हम लोग ये होने नहीं देंगे। आज तक हमेशा सुख दुख में हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है और आगे भी देंगे। बस हम साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। देवा हमारे साथ है। आएगी मंजिल आज नहीं कल, कर तू चलता जाए, पर सपनों की धुन में तेरे कदम बहक ना जाए। है सही जो राह वो चुन के चलते जाना है, थोड़ा 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 करके बहुत दूर जाना है, थोड़ा 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 करके बहुत दूर जाना है। साहिल, तुम ठीक हो ना? आज तुम्हारी लाडली में तुम्हारे साथ। उसको छोड़ो नहीं तो, लेकिन आज मुझे समझ आया तुम क्या महसूस करती होगी इतने साल, तुम्हारा दर्द, जब तुम्हारी बेटी तुम्हें नकारती है। क्या बात है साहिल, आज बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। क्यों भाई, क्या हम अपनी बीवी से इतना बुरा रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ही तो मेरा सहारा हो। बस मुझे डर लगता है साहिल, हमारे बच्चे बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते। I don't understand why can't they get along? वो तो शुरू से एक दूसरे को लाइक नहीं करते। नहीं तो वो तो इस बार जो प्रेम का डिसीजन है वो कमला बाई को लेके है, तो पाकी थोड़ा ज्यादा हिल गई है। मुझे तो बस इस बात का डर है इन दोनों का झगड़ा कोई बुरा रूप ना ले ले। साहिल, तुमने आज पुकी के खिलाफ जाके प्रेम को सपोर्ट किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं तो मैं किसी तरफदारी नहीं कर रहा था और ना ही ये बोला है कि प्रेम सही है गलत है। बात यह है कि हम कपूर्स अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? आफ्टर ऑल वी आर वन फैमिली। हाँ, लेकिन पुकी तो सिर्फ नाम के लिए इस फैमिली की है, वो तो कमला की तरफदारी करेगी ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस कमला ने इस पर। ये लड़की इस घर को बर्बाद होते हुए देख सकती है, लेकिन कमला पर कोई आंच नहीं आने देगी। Just fail to understand. कल्पी, तेरे लिए यहाँ खूब रोशनी करती हूँ बेटा, ताकि तेरी पढ़ाई में कोई हर्जा ना है। रहने दे आई, मैं यही बगल वाले गार्डन के पास जाके पढ़ूंगी। कल्पी, तू सोच रही होगी कि तेरी आई पढ़ाई को लेके तुझ पर बहुत भार डाल रही ना बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तू बहुत कामयाब बने। ये कल्पी कहाँ चली गई? गई होगी देखने के लिए कि विट्ठल ठीक है कि नहीं। बेटा, जब तू कामयाबी की ऊंचाई छुएगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि तेरी आई ने जो किया है वो सही है। थैंक गॉड यहाँ पर शांति है। अब मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगी यहाँ पर।
आई, बहुत भूख लग रही है, क्या बनाए खाने में? दाल चावल और बैंगन भरता। ये कल्पी क्या विट्ठल के साथ नीचे ही बैठ गई? नहीं, वो तो गार्डन गई। बोली वहां जाके पढ़ना है, वहां लाइट भी तो होती है। गार्डन गई है इस समय? और तूने उसे जाने दिया? तू पागल हो गया पक्का? तू जा नहीं सका उसके साथ? देवा, तेरा आशीर्वाद बना रहे। मेरी बेटी पक्का मैडम बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर भी नहीं रहना चाहती हर कदम पर, कि उसको लगे मुझे उस पर भरोसा नहीं है। उस पर ही मेरा भरोसा है, मेरी उम्मीद है। मैं बस यही चाहती हूँ कि उसको इस बात का एहसास रहे कि मैं हूं, उसके पीछे हूं, हमेशा।